विचार मेरे नहीं तो शुद्ध विचारों का क्या महत्व है। ऐसा तो कभी कहा नहीं हमने कि शुद्ध विचारों का महत्व है। हमने ये कहा है कि जो चेतना में होता है वो चेतना होना महत्वपूर्ण है। देखिए, चेतना है और विचार किसी भी तरह के आ रहे हैं, हमें कुछ पड़ी नहीं है। वो तो जो संस्कार है वो विचार बन के आते हैं, है ना। जो संस्कार है वो वासनाएं और विचार और भावनाएं बन के प्रकट है। उनका क्या महत्व है। उनको शुद्ध कर भी लिया जाए तो उनका क्या महत्व है। जैसे ही चेतना आती है, विचार दिखाई पड़ते हैं, चेतना के प्रकाश में दिखाई पड़ते हैं। अब बुद्धि चलती है कि ये विचार ऐसा है, इस पर कर्म करूं या नहीं। आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया। मेरी पड़ोसी की बीवी बहुत सुंदर है, शुद्ध होना चाहिए विचार, लेकिन इसको अशुद्ध माना जाएगा। लेकिन कर्म करूं या नहीं करूं, इस पर जाकर उसको फूल दूं या नहीं दूं वो अशुद्ध कर्म हो गया, है ना। तो चेतना के कारण आप बच गए, बहुत लोगों का दुख बच गया, एक परिवार टूटने से बच गया, आदि आदि। तो वो विचार तो अशुद्ध था, लेकिन कर्म बनने से बच गया। बस इतना जरूरी है। आने दो उसको, आ रहा है तो रोज आ रहा है वो हम क्या कर सकते हैं। संस्कार तो ऐसे ही पड़े हैं उस चित्त पे, उसको तो बचपन से ऐसे ही सोचने की आदत है। तो चेतना से शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन हमें इतना महत्व लगता नहीं उस चीज का। अपने आप कर्म शुद्ध हो जाते हैं चेतना से। हाँ, गोभी का फूल दीजिए, संबंध टूट जाएंगे, अच्छा होगा। आपके मन में विचार आ रहे हैं, किसी की हानि कर दूं, किसी का खून कर दूं, हत्या कर दूं, चलेगा। 5-10 मिनट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। उसने कुछ बोल दिया होगा आपको, कुछ ऐसा कर दिया होगा जो आपको पसंद नहीं, बिल्कुल चलेगा। लेकिन चेतना में होने दीजिए, वो सब अच्छा है। कृष्ण प्रिया को मैं कहता हूँ, विचारों से नहीं घबराना है आपको। अगर वो चेतना में आ रहे हैं तो सही कर्म होंगे, सही कर्म होंगे। धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे, आएंगे भी नहीं, लेकिन आ गए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है उससे। बहुत लोग कहें नहीं, हमारे अच्छे विचार है, उनका नाद जाता है। और ये ध्यान दीजिए, आपके आसपास नाद को जानने वाला कोई नहीं है। किसी की भी संवेदनशीलता इतनी नहीं है कि वो नाद का प्रभाव उन पर पड़ जाए। बिल्कुल आप पे जरूर पड़ जाएगा, किसी और पे नहीं पड़ेगा। तो जो लोग चेतना की साधना कर रहे हैं, वो कृपया चेतना पे ध्यान दीजिए। योग ने कहा विचार और मन में कोई अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है। मन अर्थात चित्त, विचार अर्थात वृत्ति, चित्त वृत्ति। चित्त की परतों का वीडियो देख लीजिए। क्या आत्मज्ञान के बाद भय समाप्त हो जाता है? नहीं, क्यों समाप्त करना है। वो बड़ी प्राकृतिक वृत्ति है जो आपको मृत्यु से बचाती है। क्यों समाप्त करना है? अगर आप हाईवे में बीच में खड़े हैं और आपको डर नहीं लगेगा तो कितनी देर जीवित रहेगा वो व्यक्ति। हाँ, जो मूर्खतापूर्ण मान्यताएं है, जैसे अगर ये शर्ट पहनूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, या मरने के बाद मैं नरक में जाऊंगा, इस तरह की मान्यताएं जो है, जिसके कारण उल्टा सीधा डर लग रहा है, जो मनोविकार है, एक तरह का मनोरोग, उसका वो ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन जाएगा या नहीं जाएगा बोल नहीं सकते। आत्मज्ञान के बाद यही होगा, यही पता चलेगा कि वो जो भी वृत्तियां हैं चित्त की सब झूठ है, मिथ्या है। फिर वो हो चाहे ना हो बराबर है। जिसमें भी वो वृत्ति चलती है वो मैं नहीं हूँ। चित्त वृत्ति है, वो चित्त मैं नहीं हूँ। शरीर जो कर्म करता है वो शरीर मैं नहीं हूँ। यही पता चलेगा आत्मज्ञान के बाद। बाकी जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वैसा ही चलना चाहिए।